सो आप देख सकते हैं कि इसका होम पेज है और करेंटली टिकट बुकिंग चल रहा है यहाँ पे, तो इसलिए कंप्लीट जो लिस्टिंग है टिकट का लिस्टिंग यहाँ में शो हो रहा। आपको जो यूजर्स है, जो आपका जो प्लेयर्स है, कस्टमर्स है, वो टिकट का पैटर्न देखेंगे और बुकिंग करेंगे। बुकिंग करने का दो ऑप्शन है, एक है ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप। अगर यहाँ यूजर्स क्लिक करते हैं तो यूजर्स आपका बनाया व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएंगे, या फिर सो बुकिंग एजेंट्स पे क्लिक कर सकते हैं। सो बुकिंग एजेंट्स पे क्लिक करने पर आपने जो एजेंट्स बना के रखे हुए, जो ऑर्गेनाइजर्स ने एजेंट्स बना के रखे हुए, उसका लिस्टिंग यहाँ शो होगा, उस एजेंट्स का नाम और व्हाट्सअप का साथ। व्हाट्सअप नाउ पे दबाने पर डायरेक्टली आपका एजेंट्स को यूजर्स कांटेक्ट कर पाएंगे, व्हाट्सअप कर पाएंगे। आप करेंटली मैं होम पेज पे वापस चला जाता हूँ और आप देख सकते हैं कि करेंटली यहाँ पे टिकट लिस्टिंग शो हो रहा है, क्योंकि ये बुकिंग चल रहा। और जब गेम शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इंटरफेस चेंज हो जाएगा और रैंडम नंबर कॉलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो रैंडम नंबर है वो कम्प्लीटली रैंडम है, और यह जो चीज़ है वो कोई आदमी या फिर कोई पर्सन कंट्रोल नहीं करता। सो ये प्योर रैंडम है। सो गेम पूरा फेयर होने वाला है। अब मैं नीचे यहाँ में चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं अपना कूपन नंबर या फिर टिकट नंबर को मैं यहाँ में डाल सकता हूँ, और व्यू पे क्लिक करने पर यहाँ पे टिकट सिस्टम जो है आपका टिकट सर्च करके यहाँ पे देंगे। यहाँ पे मल्टीपल टिकट इसलिए शो हो रहा है क्योंकि ये सेम कस्टमर का है। जब भी ये क्रैकर्स फटते हैं तो एक नया विनर्स डिक्लेयर हो चुका होता है, जिसकी यहाँ पे क्विक 5 डिक्लेयर हो चुका है। तो मैं व्यू पे क्लिक करने पर मैं टिकट विनर्स का जो टिकट है वो मैं यहाँ पे देख पाऊंगा। अब मैं फिर नीचे स्क्रॉल करने पर आप यहाँ में देख सकते हैं सबसे नीचे पे यहाँ पे जो जो नंबर कॉल हो चुका है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा वेरिफिकेशंस के लिए। जैसे कि एग्जांपल 52 जस्ट नाउ कॉल हुआ है, तो 52 को भी यहाँ में डिस्प्ले किया गया है। अब मैं ऊपर चला जाता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं जब ऊपर जा रहा था तो और एक नया क्रैकर्स फटा है, मतलब कि एक नया विनर्स डिक्लेयर हो चुका है। इस केस में यह है फुल सीट बोनस एंड हाफ सीट बोनस। अब मैं व्यू पे क्लिक करने पर फुल सीट का टिकट यहाँ में डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब चले जाते हैं एडमिन पैनल पे। एडमिन पैनल पे जाने के लिए आपका जो वेबसाइट है उसका आगे में स्लाइस एडमिन आपको लिखना पड़ेगा, तो आपका जो एडमिन का पेज है वो खुल जाएगा। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल लेता हूँ। ऑब्वियसली मैं पासवर्ड भूलते रहता हूँ, तो यहाँ पे ओरिजिनल पासवर्ड होगा 1 2 3 4 5 6। तो अब मैं लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पेज है वहाँ पे लॉगिन हो चुका है। तो ये है होम पेज या फिर एडमिन पैनल। ये एडमिन पैनल पे सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो है कैसे गेम को स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए डेट, सही डेट डालना पड़ेगा। आज का डेट है जून 6। उसके बाद है 28 डेट में रख लेता हूँ। उसके बाद जो टाइम्स और ईयर्स है ये भी सही करना पड़ेगा। ईयर्स 2021 ये सही है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा आवर्स, जिसकी 9 PM 9 PM। उसका मिनट सेकंड आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप जीरो कभी भी मत डालिएगा, जीरो अलाउ नहीं है। सो AM PM यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। सुबह गेम स्टार्ट करेंगे या फिर रात को गेम स्टार्ट करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाउसफुल 1 लिखा हुआ है। हाउसफुल 1 का मतलब एक ही हाउसफुल निकलेगा, विच इज़ अ फास्ट हाउसफुल। अगर मैं इसमें हाउसफुल को 2 रखूँगा तो 2 हाउसफुल निकलेगा, फास्ट हाउसफुल एंड सेकेंड हाउसफुल। अगर मैं हाउसफुल को 3 रखूँगा तो 3 हाउसफुल निकलेगा, फास्ट हाउसफुल, सेकेंड हाउसफुल एंड थर्ड हाउसफुल। अब नीचे है सब डिविडेंस। अगर मैं सब डिविडेंस का बात करूँ तो यहाँ में वेराइटीज ऑफ सब डिविडेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्विक 6 तक मैंने रखा हुआ है। अब मैं क्विक 7 में यहाँ में डालता हूँ, उसके लिए मुझे रिमूव करना पड़ेगा, तो मैं रिमूव करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्विक 7 को ऐड कर देता हूँ और ये क्विक 7 जो है वो नीचे ऐड हो चुका है। आप देख सकते हैं क्विक 7 ऐड हो चुका है। अब मैं सेव गेम पे क्लिक करूँगा तो ये सेट डेट एंड टाइम पे गेम स्टार्ट हो जाएगा। नीचे चलते हैं। नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे है एडमिन का डिटेल चेंज कर सकते हैं, जिसकी यहाँ में एडमिन का नाम है। तो एडमिन का नाम को मैं चेंज कर देता हूँ अपना नाम पे। आपको जब वेबसाइट मिलेगा तो एक रैंडम एडमिन का नाम लिखा होगा, तो आप उससे चेंज कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे अपना नाम से मैं चेंज कर देता हूँ। उसका बाद यह है एडमिन का पासवर्ड, और एडमिन का पासवर्ड को भी मैं एडिट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सेव में दबाने पर सेव हो जाएगा आपका एडमिन डिटेल। उसके बाद है पासवर्ड रिकवरी ईमेल। ये रिकवरी ईमेल इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी को डालिएगा, क्योंकि ये ईमेल आईडी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी को डालिएगा, तो जब आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो यहाँ पे आप रिकवर कर सकेंगे। यहाँ पे पासवर्ड जो है सेंड हो जाएगा। उसके बाद है टिकट का प्राइस। आप यहाँ पे टिकट का प्राइस डाल सकते हो। उसके बाद जो एजेंट्स को कितना कमीशंस आप देंगे वो भी आप डाल सकते हो। और उसके बाद करेंसी है INR और USD, 2 ऑप्शंस यहाँ में दिया गया है, आप ऐड कर सकते हो बाकी रिक्वेस्ट करने पर। और उसका नीचे पे है ये क्रिएट न्यू सेट ऑफ टिकट। आप देख सकते हैं कि यहाँ में टोटल टिकट इन सेल 60 दिखा रहा है, लेकिन आप नया टिकट भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सीट डालना पड़ेगा या फिर पेज डालना पड़ेगा। एक सीट का तंबोला का जो
सीट होता है, एक सीट में 6 टिकट होता है, तो मैं 1 यहाँ पे डालूंगा तो 6 निकलेगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 10 डालूंगा तो फिर ऑब्वियसली 16 निकलेगा, और इसी तरीके से मल्टीपल ऑफ 6 में आप निकलेगा। तो यहाँ पे क्रिएट टिकट में क्लिक करने पर आपका जो टिकट है वो क्रिएट हो जाएगा। तब मैं यहाँ पे एक रीजनेबल वैल्यू डालता हूँ, जैसे कि 300 टिकट क्रिएट करना है तो मुझे 50 डालना पड़ेगा, क्योंकि 50 इंटू 6 इज़ 300। और क्रिएट टिकट में क्लिक करने पर ये क्रिएटिंग होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टिकट क्रिएशंस हो रहा है। यहाँ पे आप स्टॉप प्रोसेस मत कीजिएगा, आप ये कंप्लीट होने दीजिएगा। एक बार कंप्लीट होने पर वापस डैशबोर्ड में आपको सिस्टम पहुंचा देगा। अब नीचे चलते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी जो टिकट है वो 300 दिखा रहा है यहाँ पे। उसके बाद है टिकट बुकिंग इज़ ओपन। इसका मतलब क्या है, आप मोड को चेंज कर सकते हो। टिकट बुकिंग इज़ ओपन एंड टिकट बुकिंग इज़ क्लोज। उसको समझाने के लिए मैं यूज़र पेज में वापस चला जाता हूँ। यहाँ पे ये डेमो वेबसाइट है, तो यूज़र पेज में मैं वापस चला जाता हूँ। उसके बाद आप देख सकेंगे कि जो यूज़र पेज में करेंटली टिकट बुकिंग चल रहा था, क्योंकि मैंने जो डेट है वो जून का 6 रखा हुआ था, तो 28 रखा हुआ था। तो अब यहाँ पे टिकट लिस्टिंग यहाँ में शो हो रहा है, तो यहाँ पे टिकट बुकिंग कर पाएंगे, आपके एजेंट भी कर पाएंगे, और आपको यूजर से वो टिकट देख के एजेंट्स को बता भी पाएंगे कि उसको कौन सा टिकट पसंद आया और कौन सा बुक करना चाहते हैं। अभी मैं अगर यहाँ पे चेंज मोड पे मैं क्लिक कर दूंगा, तो जो चेंज मोड है आप देख सकते हैं कि टिकट बुकिंग इज़ क्लोज हो चुका है। जब टिकट बुकिंग इज़ क्लोज आप कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो टिकट का लिस्टिंग है वो चेंज हो जाएगा, ये गेम पेज में आ जाएगा। गेम स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन जो टिकट का लिस्टिंग है वो स्टॉप हो जाएगा, और आपका जो एजेंट्स है वो भी टिकट बुकिंग नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पे इनिशियली आप देख सकते हैं कि लिस्टिंग था, लेकिन अभी गेम चेंज हो गया। तो मैं वापस इसको टिकट बुकिंग का मोड को चेंज करता हूँ। अब टिकट बुकिंग इस ओपन लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली जो इंटरफेस है वो इस तरीके के इंटरफेस में चेंज हो चुका है, और टिकट का लिस्टिंग फिर से दिखाना शुरू हो चुका है। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर कि टिकट बुकिंग इज़ क्लोज और टिकट बुकिंग इज़ ओपन का मतलब क्या है। अब चलते हैं नीचे, और जो नेक्स्ट फीचर्स है वो है द गेम इज़ नॉट फ्रीज। ये जो चेंज मोड कर सकते हैं इन बिटवीन द गेम इज़ नॉट फ्रीज एंड द गेम इज़ फ्रीज। इसको समझाने के लिए वापस मैं यूजर्स का पेज में चला जाता हूँ। यूजर्स का पेज में अगर मैं वापस जाऊँगा, आप देख सकते हैं कि काउंटडाउन जो है वो चल रहा है। ये चल रहा है, उसका मतलब ये है कि जो गेम है वो अभी रनिंग हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको मोड को मैं चेंज कर देता हूँ द गेम इज़ फ्रीज में, द गेम इज़ फ्रीज में अगर मैं मोड को चेंज कर दूँ, आप देख सकते हैं जो काउंटडाउन है वो फ्रीज हो चुका है। ये काउंटडाउन जो काम नहीं कर रहा, अभी गेम जो कम्प्लीटली फ्रीज हो चुका है। तो ये इमरजेंसी पर्पज़ के लिए, अगर इन बिटवीन जब गेम रनिंग हो रहा है, सर्वर प्रॉब्लम होता है, तो आप गेम को फ्रीज कर सकते हो। वापस मैं टिकट द गेम इज़ नॉट फ्रीज में मैं मोड को चेंज कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि जो काउंटडाउन है वो वापस शुरू हो चुका है, मतलब गेम वापस रनिंग हो चुका है। Further on the line, the next is the call and speed settings. The call speed settings में आप जो वॉइस का पिच को आप मिला सकते हो, लो पिच हाई पिच में आप शिफ्ट कर सकते हो। उसका स्पीड आप मिला सकते हो, कितना स्पीड में वो लेटर को बोलेगा, तो आप सेव कर सकते हो। और नेक्स्ट फर्दर डाउन द लाइन इज सेट व्हाट्सएप लिंक। व्हाट्सएप लिंक पे आप क्या कर सकते हो, आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखे हुए उसका जो ग्रुप का इन्विटेशन लिंक है वो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। और सेव क्लिक करने पर आपको जो यूजर्स है, जब ज्वाइन व्हाट्सएप क्लिक पे क्लिक करेंगे तो आपका बनाया व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएंगे, जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप का जो बटन है, यहाँ क्लिक करने पर आपका प्रोवाइडेड व्हाट्सएप लिंक पे या फिर आपका प्रोवाइडेड व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएंगे। फर्दर डाउन द लाइन इज अ ट्रबल शूटर बिलो द लॉकआउट बटन्स। सो ट्रबल शूटर इज रिक्वायर्ड जब आपका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है आपका वेबसाइट पे, तो आप ट्रबल शूटर पे क्लिक कर दीजिएगा और ये आपका वेबसाइट को स्कैन करेगा और पोटेंशियल एरर को ऑटोमेटिकली फिक्स करेंगे। इट इज़ इंपॉर्टेंट इन केस आपका वेबसाइट पे कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, और इट डोंट रिक्वायर एनी टेक्निकल नॉलेज। एंड लास्ट सेटिंग इज ए डिज़ाइन माई वेबसाइट। आप डिज़ाइन माई वेबसाइट पे क्लिक करने पर आपका जो वेबसाइट है वो आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो, जैसे कि आप बैकग्राउंड का कलर, टाइटल्स का कलर, या फिर आप मन मर्जी आपका जो वेबसाइट का जो लुक है वो अपना मर्जी से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जैसे कि टिकट का कलर्स हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज एडमिन पैनल्स का होम पेज है। अब नेक्स्ट चलते हैं टिकट लिस्ट पे। एडमिन पैनल का अंडर नेक्स्ट स्टेप है टिकट लिस्ट। टिकट लिस्ट पर अगर आप चलेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कुछ फीचर्स है, और नीचे पे जो जो टिकट बुक किया गया है आपके द्वारा और आपका एजेंट्स का द्वारा वो नीचे पे शो होगा। करेंटली नो टिकट इज बुक, सो गो टू माई टिकट इन्फो डैशबोर्ड में अगर आप क्लिक करेंगे तो आप ऐसे एडमिन आप टिकट को बुक कर पाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जाम्पल टोटल टिकट ऑन सेल, टोटल टिकट सोल्ड एंड टोटल टिकट लेफ्ट। ये सब इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगा बेसिक सा टिकट इन्फॉर्मेशन से। यहाँ पे टोटल टिकट प्राइस भी हमें शो हो रहा है यहाँ पे, और कितना एजेंट्स अभी ऑनलाइन है वो भी हमें शो होगा। माई टोटल सोल, और यहाँ पे टिकट कमीशंस और एडमिन का अर्निंग भी लास्ट पे शो होगा।
तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको टिकट बुक करना है तो आपका कस्टमर आपको बताएंगे मुझे टिकट इतना से लेके इतना मुझे बुक करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली टिकट नंबर पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे फुल सीट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेल पे क्लिक करने पर ये जो है ऑटोमेटिकली हमें आप देख सकते हैं डिटेक्ट हो चुका है, फुल सीट मैंने सेलेक्ट किया है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होगा ताकि आपका तरफ से एरर ना हो। और या फिर यहाँ पे आप जो देख सकते हैं कि रिग्रेट टिकट जो है वो टिकट होता है जो आपने सेलेक्ट किया लेकिन किसी और ने बुक कर लिया है, तो वो रिग्रेट टिकट पे चला जाएगा। और यहाँ पे कस्टमर का नाम में मैं डाल लेता हूँ, यहाँ पे टेस्ट 1 डाल लेता हूँ, फ़ोन नंबर, और सेल पे क्लिक करने पर ये सोल सक्सेसफुल हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि ये जो टिकट मैंने जो सेलेक्ट करके रखा था वो येलो पे टर्न हो चुका है, मतलब ये सक्सेसफुली सोल हो चुका है और कोई और एजेंट्स आपका टिकट को बुक नहीं कर पाएंगे। अभी 100 टिकट लिस्ट पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो मैंने जो टिकट बुक किया है अभी उसका लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। अब मैं वापस चला जाता हूँ यहाँ पे, और होम पेज पे वापस जाने के लिए मुझे गो टू डैशबोर्ड पे मुझे क्लिक करना होगा। तो गो टू डैशबोर्ड पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो होम पेज पे मैं वापस चला जाऊँगा एडमिन पैनल का, और नॉट होम पेज, द टिकट लिस्ट पैनल पे। अब नीचे देख सकते हैं जो मैंने रिसेंटली यहाँ पे बुक किया है वो यहाँ पे शो होना शुरू हो चुका है। अगर आपका टिकट बहुत ज़्यादा है तो आप सर्च कर सकते हो बाय कस्टमर नेम और बाय एजेंट्स नेम। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बटन है जिसका नाम है रीसेट टिकट सेल, मतलब कि आप जो अगर आप नया गेम स्टार्ट करना चाहते हो तो आप टिकट को रीसेट कर सकते हो। रीसेट करने पर आपका जो एंटायर सोल टिकट है वो रीसेट हो जाएगा और उसको वापस आप सेल कर सकोगे। सो अब चलते हैं लास्ट पैनल पे जो है एजेंट लिस्ट। एजेंट लिस्ट पैनल पे मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, तो आप नया एजेंट्स क्रिएट कर सकते हो, या फिर आपका जो क्रिएटेड एजेंट्स है, जो एजेंट्स आपने क्रिएट करके रखा हुआ है वो यानी नीचे पे डिस्प्ले होगा, उसका डिटेल्स भी यहाँ पे डिस्प्ले होगा, जैसे कि हो गया एजेंट्स का नाम, हो गया एजेंट्स का एड्रेस, हो गया फ़ोन नंबर्स एंड यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब जब चाहे इसे एडिट कर सकते हो, सेव चेंज पे क्लिक कर सकते हो, या फिर रिमूव कर सकते हो, या फिर व्यू टिकट लिस्ट पे आप क्लिक कर सकते हो। अगर आपको नया स्क्रैच से नया एजेंट्स क्रिएट करना है तो यहाँ पे एजेंट्स का नाम डाल लीजिएगा, नीचे पे एजेंट्स का एड्रेस, उसके बाद फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल लीजिएगा, फ़ोन नंबर्स, उसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ डाल लीजिएगा। ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो लॉगिन के लिए हेल्प करेगा। और क्रिएट न्यू एजेंट्स पे आप क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पे। तो ये क्लिक करने पर ये सक्सेसफुल दिखा रहा है, तो आप देख सकते हैं नीचे पे हम लोग का जो एजेंट्स है वो क्रिएट हो चुका है, एज यू कैन सी हियर दिस वन हर्ष 123। सो इस तरीके से आप नया एजेंट्स स्क्रैच से बना सकते हो, आप अनलिमिटेड एजेंट्स आप क्रिएट कर सकते हो गोल्ड वर्जन पे। सो यही है कंप्लीट एक्सप्लेन वीडियोस ऑफ एडमिन पैनल। तो अब चलते हैं एजेंट्स पैनल पे, मतलब कि एजेंट्स पेज पे। तो आपका वेबसाइट का नाम लिखिए स्लाइस एजेंट्स, आप लिख दीजिएगा तो एजेंट्स का पेज पे डाइवर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे स्लाइस एजेंट लिख चुका हूँ वेबसाइट पे, और ये है एजेंट्स का पेज। अगर आपने कभी लॉगिन नहीं किया है तो आपको री लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले से लॉगिन करके रखा हूँ। तो मैं लॉग आउट पे क्लिक कर देता हूँ। सो लॉग आउट पे क्लिक करके मैं अभी जो हम लोग ने रिसेंटली क्रिएट किया था एजेंट्स, जो कि हर्ष 123 है, तो उसको मैं यहाँ पे टाइप मारना होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे लॉगिन डिटेल डालना पड़ेगा। जो फर्स्ट थिंग है वो है यूजर्स नेम, तो यूजर्स नेम है हर्ष 123 और जो पासवर्ड है वो है 123, और लॉगिन पे क्लिक करने पर एजेंट्स का पेज खुल जाएगा। तो एजेंट्स, आपका जो एजेंट्स है उसको ये दिखाई देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिखाई देगा वो है बेसिक सा डिटेल्स, जो कि टोटल टिकट, कितना टिकट सेल हो चुका है वो सब, यहाँ पे कमीशंस दिखाई देगा, टोटल अर्निंग दिखाई देगा। और बुक करने के लिए वो सिंपल से सेलेक्ट करेगा। मैं हाफ सीट यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और कुछ रैंडम टिकट यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और एक फुल सीट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। और सेल पे क्लिक करने पर आप देख सकते हैं कि सिस्टम जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है कि फुल सीट सेलेक्ट किया, हाफ सीट सेलेक्ट किया, रैंडम टिकट सेलेक्ट किया, ताकि आपके एजेंट्स गलती ना करे, कस्टमर फुल सीट बुकिंग करने दे रहे और एजेंट्स ने उल्टा फुल्ला बुक कर दिया, राइट। तो यहाँ पे कस्टमर का नाम डालना होगा। यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ कस्टमर का नाम। कस्टमर का नाम क्या होगा, टेस्ट 1 डालता हूँ, या फिर टेस्ट कस्टमर में यहाँ मैं लिख सकता हूँ। और यहाँ पे कस्टमर का फ़ोन नंबर, और सेल पे क्लिक करना होगा। सेल पे क्लिक करने में ये सक्सेसफुली सेल हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि जो सेलेक्ट किया था वो कम्प्लीटली येलो हो चुका है। येलो होने के बाद कोई और उसे बुक नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ द एंटायर एजेंट पेज। होप आपको समझ में आ गया। माई टिकट लिस्ट पे क्लिक करने पर जो टिकट बुकिंग किया एजेंट्स ने उसका टिकट शो होगा यहाँ पे। सो माई टिकट लिस्ट पे क्लिक करने पर सो दिस इज़ द एंटायर एजेंट्स पेज। यहाँ पे ज़्यादा समझाने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जो है वो बहुत सी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है यहाँ पे। सो होप यू हैव गॉट हाउ एजेंट्स पेज वर्क। अगर आपका एजेंट्स है तो आप उसे ये वीडियो सेंड कर दीजिएगा, आपका एजेंट्स को समझ में आएगा कि उसे टिकट बुक कैसे करना है। तो वापस मैं यहाँ पे चला जाता हूँ अपना जो यूजर्स पेज पे, एडमिन पैनल पे, ये दिखाने के लिए कि आप जो एजेंट्स कितना बुक किया है वो आप देख सकते हैं। तो एजेंट लिस्ट में मैं चला जाऊंगा और नीचे स्क्रॉल करूंगा अपना एजेंट्स पे, जो है हर्ष 123, ये है हर्ष 123, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं नीचे पे
सो टिकट लिस्ट पे क्लिक करने पर ये एजेंट्स ने कौन सा टिकट बुक किया है, कौन सा डेट पे कौन सा कस्टमर का, ये सब डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं. सो दिस इज द last information that I want to share. So hope you have got the entire tutorials. This is for complete explanatory videos of how our online website is work and how to operate. Thanks for watching.